जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक हटके केस। क्या डाइवोर्स के केस में मिलने वाले पैसे, जिसे जनरली हम एलिमनी भी कहते हैं, क्या टैक्स लगेगा? अगर लगेगा तो कौन से हेड ऑफ इनकम में लगेगा? अगर नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? आइए देखते हैं क्या कहता है इनकम टैक्स इसके बारे में। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट में एलिमनी अमाउंट के ऊपर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। तो जब भी इनकम टैक्स एक्ट में कोई चीज के ऊपर अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं होता है तो वो एक डिबेटेबल इश्यू बन जाता है और वो डिसाइड होता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो एक लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर, प्रिंसेस माहेश्वरी देवी ऑफ प्रतापगढ़ वर्सेस सीआईटी 1983, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। इस जजमेंट में डिसीजन दिया गया था, अगर लमसम पेमेंट मिलता है एक साथ में कि इतना आपको पेमेंट मिल जाएगा, मंथली पेमेंट नहीं है, तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। अगर मंथली रेगुलर पेमेंट मिल रहा है, मंथली की जगह पे आप क्वार्टरली भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि वो नेचर जो है रेगुलरिटी का वो सेम है, तो वो टैक्सेबल माना जाएगा। अब कौन से हेड में टैक्सेबल माना जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऑब्वियसली, क्योंकि सैलरी का तो पार्ट है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का भी कोई पार्ट नहीं है, बिजनेस जो प्रोफेशन का है उसका भी कोई पार्ट नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, तो अदर सोर्स में वो टैक्सेबल होगा। अब क्यों होगा, कैसे होगा, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस जो है वो इस केस में दिया गया है। इसको मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फाइनल जो जजमेंट है वही आपको बता रहा हूँ। अगर बहुत सारे लोगों की डिमांड रही तो इस टाइप के जो केस लॉज रहेंगे उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन ये है, अगर लमसम पेमेंट है तो वो नॉन टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है। मंथली या रेगुलर रिसिप्ट है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट मानी जाएगी और वो टैक्सेबल रहेगा। सेम चीज का डिसीजन कलकत्ता हाई कोर्ट में भी दिया गया था इन द केस ऑफ श्रीमती रोमा सेनगुप्ता वर्सेस सीआईटी में। यहां पर भी लमसम एलिमनी अमाउंट इज कैपिटल रिसिप्ट और उसे नॉट टैक्सेबल कहा गया था। सेम चीज सीआईटी वर्सेस मीनाक्षी खन्ना आईटी दिल्ली, यहां पर भी लमसम अमाउंट को नॉन टैक्सेबल करार दिया गया था और कहा था कि ये जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। और अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले या कुछ शेयर एक्स हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को दे तो उसे क्या माना जाएगा? तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप रिसर्च करिए कि उसमें क्या हो सकता है। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई दूंगा कि प्रॉपर्टी या शेयर कुछ मिलता है, उस केस में सेम चीज एप्लीकेबल होगी या कुछ और एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।